जय माता जी, राम राम सीताराम। ये हमारा दूसरा फ्लॉट, यानी इधर ये दूसरा फ्लॉट है। इधर मैंने कभी कभी बताता हूँ वहाँ से। ये हमारा दूसरा है फार्म पूरा। ये सिंग है इसमें, बहुत बढ़िया सिंग है इसमें भी। इधर ये बहुत बड़ा प्लॉट है। ये इधर ना कि ये खेत एक बहुत बड़ा है, 3 खेत है इधर। यानी कि एक इधर है, ये बॉर्डर दिखाई देती है, ये खेत है। और ये है एक सामने जो बिजली का पोल देखा था ना, उनसे आगे। और ये बढ़िया सिंग है, यानी कि इसमें ये सिंग भी बढ़िया है, बहुत है। अभी तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7-8 दिन से बंद हुई है बारिश। लेकिन अभी ज़रूर पड़ेगी बारिश में इसकी। देखो मैं थोड़ा देखने भी आया है सिंग इधर, तो ये कैसी है कैसी नहीं है ऐसी। उसमें ये जो अभी बारिश बहुत हुई थी ना, साथ ही नहीं आया ना चलाना, तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि इसमें जो टोटवा बोलते हैं ना, वो बैठ नहीं सकते इधर। देखो जो सुइया है, अंदर घुस नहीं सकते ज़मीन के अंदर। घुसा तो रही है सिंग, लेकिन ज़्यादा नहीं घुस रहा है क्योंकि अंदर नहीं जा रहा है, तो क्या करे। ये बनेगा नहीं, ये है ना, ये ऐसे ही है। देखो ये खराब हो जाता है बाहर बाहर, ये सुइया। ये तकलीफ है क्योंकि साथी नहीं चली, ज़मीन पहुंची नहीं है। और सब किसान ने ये गीला में ट्रैक्टर चलाया, बैल चलाया हमने तो, और दवाई लगाई। और घास निकालने, जो ग्रास आते हैं, ग्रास निकालने के लिए लेबर लगाया था सब। पूरा खेत का सत्यानाशी सबको करवा दिया है बारिश ने। क्योंकि लगातार एक बार तो 2 मंथ लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद रुकी थी थोड़ी 2-3 दिन, उसके बाद बहुत बारिश हुई थी, उसके बाद भी बहुत बारिश हुई थी। और अभी रुकी है मेरे हिसाब से 6-7 दिन से, यानी कि रुकी है। तो ऐसी है भाई साहब हमारी सिंग। किसान को तो यही करना पड़ता है, देखना आता है। उसमें कोई दर्द नहीं है ना, कोई है इसमें जो देखो काटने वाली, ये पान काटा है, यानी कि इसमें दवाई लगाना पड़ेगा, अगर ये पूरी काट देते हैं। ईर बोलते हैं, छोटा छोटा कीड़ा आता है। तो ऐसा है, ये मकान के पीछे तक हमारा है पूरा फार्म। यानी ये मेरे चाचा का था, तो यानी ये मेरे चाचा का था। अभी तो नहीं, उसने सेल करके सब चला गया है। जब तक चाचा जिंदा था ना, तब तक था। उसके बाद तो इसका लड़का बिक्री करके खा गया है सब। तो ऐसा है भाई साहब ये हमारा फार्म। वहाँ एक कुआं है, ये झाड़ दिखाई देता है यहाँ, एक इधर है, वहाँ ये सामने दिखाई देता है, वहाँ एक इधर है कुआं। 3 कुआं है इधर। ये जहाँ ये मेरे मोटा बाप, बड़े बाप की वाड़ी थी, वो भी सेल करके लड़का चला गया उसका। तो ऐसा है भाई साहब, कहना कि ऐसा है। ये पूरा खेत है, इतना बड़ा प्लॉट है इधर, यानी कि खेत भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा। इधर एक कुआं है, देखो वहाँ मोर खड़ा है, मोर बढ़िया खूबसूरत दिखाई देता होगा, मोर खड़ा है। ये सिंग है इधर, यानी ये सिंग है, बढ़िया सिंग है। और इधर देखो ये भी बहुत, नदी भी इधर जा रही है, पानी भी आ रहा है, यानी ये पानी चल रहा है। नदी बड़ी नदी है, छोटी यानी इतनी बड़ी है, लेकिन आती है ऊपर से। सामने पहाड़ दिखाई देता है ना, वहाँ से। और इस सब से 15 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर उसकी दूरी है, ज़्यादा नहीं है। पानी आता है पर बहुत नहीं है। देखो ये पानी बढ़िया जा रहा है, यानी पानी ये पास में, यहाँ ही हमारा खेत है। इधर यानी ये पानी जा रहा है, बढ़िया है। देखो ये पानी खूबसूरत, ये पानी बहुत बढ़िया होता है। खेत में भी लगाएगा ना तो भी बढ़िया रहता है, खेत में भी ये पानी लगाते हैं तो बढ़िया रहता है, ऐसा है। और ये यहाँ से हमारा खेत चालू है। हमारे इधर पानी कुछ नहीं आता, क्योंकि इधर पहले आता था, बहुत बारिश होती थी। ये साल हुई है, तो जैसी भी हमारे घर का था ना, तो ये सब पारा लगा दिया यहाँ पूरा, तो नहीं आ सकता इसमें।
इसमें देखो ये झटका मशीन लगाया हुआ है, एक ऊपर लगाया है, एक इधर लगाया है। ये इसमें भूंडड़ा आता है, इधर ये नदी है ना, झाड़ बाड़ है सब, तो इसलिए 2 वायर लगाया है। एक ऊपर गायों के लिए, गायों बैल आता है जो खुला कर देते हैं ना, और एक इधर है झटका वायर बोलते हैं। तो ऐसा भाई 2 वायर लगाए, ऊपर और एक नीचे वाला लगाता है तो गाय ऊपर से निकल जाती है, गाय बैल आता है लावारी से पीछे घूमने वाला, और ये इधर ऊपर लगाते हैं तो नीचे से भोंड निकल जाता है। तो ऐसा है भाई साहब, है ना कि ऐसा है हमारा ये फार्म। मैं इधर देखने के लिए आया, एक लड़का बता रहा था पास में पंडित का है हो गया, तो भाई कल इधर 2-3 नदी इसके अंदर था। मैं बोला पूरी साइड झटका लगाया हुआ है तो कहाँ से आएगा? इसने बोला नहीं कल था आएगी। मैं बोला ठीक है, आया होगा तो खा गया होगा, क्या है उसमें, उसके पास तो कोई खेत बेत नहीं है तो क्या करेगा। ऐसा है भाई साहब, वरना कैसा है वो खाना नहीं, मैं बोला खाएगा तो कहाँ जाएगा, तो हमारा खेत में नहीं खा सकता, दूसरी जगह कहाँ जाएगा, कहाँ छोटा मोटा नुकसान आया है, ऐसा नहीं है ना कि इधर जो देखो ये पूरा पानी आया था इधर, तो ये थोड़ा कुआं के पास से गुजरा है तो थोड़ा नुकसान हुआ है। और इधर एक कुआं है, देखो ऊपर पानी भरा होगा। मैं छोटा था बहुत पानी में ये धुपका लगाता था। एक कुआं है, देखो पानी भरा हुआ है पूरा, मेरे हिसाब से 5 फुट ही कम है, बाकी तो पूरा भरा हुआ है। मैं छोटा था तो कुआं के अंदर बहुत नहाता था, ऊपर से गिरता था। ये 50 फुट 100 फुट ऊंडा होता है हमारे साइड, और 20 फुट तक पानी नहीं होता ना, वहाँ तक मैं ऊपर से धुपका लगाता था। छोटा था ना, तो ये यहाँ से 20 फुट पानी अंदर होता है ना, तो मैं ऊपर से छलांग लगाता था, अंदर नहाता था। तो ऐसा है भाई साहब। मैं इसको खाना डालता हूँ ना, बढ़िया खूबसूरत ब्लैक आता है, बड़ी कलंगी भी नहीं आती। ये मरघा बहुत बढ़िया खूबसूरत है, देखो 2 मरघी है, 1 मरघा मैं जीतू भाई जाड़ेजा के पास से लाया था। 3 मरघी और 1 मरघा। 1 मरघी तो बिल्ली खा गई। और इधर एक मोर का अंडा उठाने के लिए मरघी लाया है हम, देखो इसमें एक मरघी वहाँ दे के आया और ये मरघी लेके आया, तो इसमें ये मोर का इसे अंडा रखा है। और ये देखो माँ की तपस्या कितनी होती है, ये 3 दिन से इसको इंडा में बिठाया है। माँ भी पागल होती है, ये मोरनी का इंडा उजर रही है, मोरनी मर गई है। तो देखो ये भगवान सब कुछ दे देता है ना। मैं बोलता था ना, आप जब माँ के गर्भ में होता है तो दूध की व्यवस्था कर देते हैं, और जब गर्भ से बाहर आते हैं तब लालन पालन पथारी खाना पीना सब कर देते हैं भगवान, यानी सब व्यवस्था कर देते हैं। जीने के लिए माँ बाप देते हैं, सब सिखाते हैं माँ बाप, और सबसे बड़ा उसमें माँ का रोल रहता है, यानी सबसे बड़ा माँ का रोल रहता है। और ऐसे ये माँ है, देखो इसको कुछ नहीं मिलेगा, मोहर जब निकलेगा बच्चा तब मोहर निकलेगा। माँ का प्यार ही पागल होता है। देखो इसके अंदर से जब ये बच्चा उठेगा तो 6 ही अंडे रखा है, बड़ी मुर्गी नहीं है, तो मोर का ही बच्चा निकलेगा। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना ऐसा है ये दुनिया का। तो ये भगवान सब व्यवस्था करके देते हैं, वाड़ी बंगला सब देते हैं, माँ बाप देते हैं, नहीं देते तो बना लेते हैं। और जहाँ तक जो जिम्मेदार लेता है वो बीवी बच्चे सबकी जिम्मेदारी वो उठाता है भगवान। और आपको कुछ काम ही करना है, बस दूसरा नहीं करना। वो एक बीमार नहीं पड़ने देगा और तंदुरुस्त रखेगा तो सबसे बढ़िया होता है। और आपको जब गुजर जाएगा तब 4 आदमी कांध देने वाला उठाने वाला भी भगवान देते हैं। उसमें वहाँ शमशान घाट पे ले जाके घूका मारने वाला भी देता है। पूरी व्यवस्था करके आपको भेजते हैं इधर, इसमें कोई कमी नहीं। पूरी ज़िंदगी में 100 साल में 80 साल में जो भी जितना जिंदा रहेगा ना, को पूरी व्यवस्था करके भगवान देते हैं। जब माँ का पेट में होते हैं गर्भ में, तब से सब व्यवस्था करके देते। ये इस मुर्गी का मैंने एक हमारे नाम आता था, उसको कल 10 अंडा दिया है, यानी कि ये मुर्गी का को किसी के पास होगा ना तो बढ़िया खूबसूरत है। तो ऐसा है भाई साहब, ये करना कि ऐसा है। और दूसरा भाई साहब, इसमें एक नया देश आया है, किसी के पास कम पैसा है ना तो जाने के लिए, या ना कि उसकी वर्क वीजा आई है,
उसमें सिंगापुर है ना, सिंगापुर है ना, उसकी वीजा है B2B 5L બધા સમાવિષ્ટ। પગાર છે इसमें 1500 SGD SGD ऐसा उसका पगार है 1500। काम 100 मंथ महीना का, वर्क परमिट 2 साल की। आपको साल में 6 मंथ का काम मिलेगा। 6 मंथ में आपको दूसरा कहाँ जाना है, ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं। तो ना वर्क परमिट उसमें 2 साल की मिलेगी। उसका ये 1500 होता है ना, तो 1500 का कितना पगार मेरे हिसाब से होता है वहाँ का, ये GSDG है ना, उसका 1 रुपया का इधर 160 है, तो 96,000 होगा 1500 का, 1 लाख के आसपास। वो 22 दिन का। और वहाँ भी 4 संडे और 4 रविवार 4 शनिवार छुट्टी देती है। प्रक्रिया समय है 45 से 60 दिन। किसी को जल्दी में जाना है ना, तो भाई साहब ये 45 से 60 दिन लिखा है, 2 मंथ, मैं 4 मंथ बोल देता हूँ। बद्धा समाविष्ट। उम्र 21 साल से 40 साल। एक मॉडर्न मफत खोराक सौ, खाना आपको बनाना पड़ेगा। कार्यबारीनी सफाई, मात्र 15 स्थिति नोंधनी पर 50 वीजा पर आराम करो। 50,000 ही आपको ये वीजा सबमिट करवाना है ना, तो चाहिए। उसमें पूरा टोटल रुपया कितना है मैं आपको बताता हूँ, 5 लाख। अब किसी को जाना है तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव गुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत। इसमें नेपाल का भी बंदा होगा तो चलेगा। और अभी नॉर्वे भी चालू है भाई साहब, किसी को जाना है तो। नॉर्वे है, फ्रांस है, फ्रांस में भी बांधकाम कामदारों, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मात्र पुरुष। वेल्डर, मेंसन, टाइल मेंसन, प्लास्टर, शटरिंग, कारपेंटर, क्रोकेट वर्कर। उम्र 20 साल से 45 साल तक है। पगार है वहाँ 8 हीरो और 75 पैसा, 9 हीरो के आसपास नेट। और 1800 પગાર है उसमें। આવાસ પૂરી પાડવામાં આવેલ છે, પરિવહન પૂરી પાડવામાં આવેલ છે, ખોરાક દિવસમાં 2 બાર ભોજન, કામનું સ્થાન પેરિસ तुलजान, स्टार बैंक बोर्डिंग, इसका सिटी का नाम है। उसमें 8 लाख है भाई साहब। किसी को जाना है तो ये 1500 पहले देना पड़ेगा, 1,50,000 15 हीरो और 2,000 हीरो बाद में देना पड़ेगा। और टोटल इसमें 8 लाख है बांधकाम में। तो वहाँ खाना पीना सब मिलेगा। और दूसरा ये ऑस्ट्रिया भी चालू है, ऑस्ट्रिया, वो भी बढ़िया है। और दूसरा ये नॉर्वे भी अभी चालू है, 10 तारीख को बोला था मेरे को, लेकिन अभी तो चालू है। तो किसी को जाना है तो भाई जल्दी करना। मैं बताता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसमें। जैसे नेदरलैंड में आपको जाना है तो 14 लाख चाहिए, और ऑस्ट्रिया में जाना है तो 12 लाख है। रजिस्टर समय पर 2 लाख आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बाकी वीज़ा पेमेंट समय, इसमें 2 लाख ही एक बार ही देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड ये अलग से वीज़ा है। उसमें बाकी નું पेमेंट 2 से 4 मंथ के आसपास आपकी वीज़ा आ सकती है। कंपनी द्वारा આપવામાં આવેલ ટિકિટ, वीज़ा सब उसमें है। सुरक्षा हेतु માટે एडवांस चेक, जरूरी दस्तावेजों, PDF, फॉर्मेट प्रिंट, शिविर, आधार कार्ड, शिक्षण प्रमाण पत्र, नीति, इंटरव्यू में निष्फल समय। इसमें कोई 250 रुपया आप नेदरलैंड नहीं चलेगा। तो नेदरलैंड में प्रोडक्शन मैनेजर पोस्ट पुरुष और महिला बन्ने साल के, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है भाई। ऑस्ट्रिया में कंस्ट्रक्शन हेल्पर, क्लीनिंग स्टाफ, सुपरवाइजर, मात्र पुरुष चलेगा। उसमें पगार है 3,12,000 से 3,18,000। और नेदरलैंड की इंटरव्यू थी वो तो चली गई। तो किसी को जाना है तो भाई साहब बढ़िया है। और नॉर्वे भी बढ़िया है, उसमें भी 2,88,000 पगार है और वेयर हाउस में काम करना है। तो आपको जाना है तो मेरे को फ़ोन करना। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389, 98 252 053 99।
किसी को बंदा को जाना है तो इधर आने की ज़रूरत नहीं। मैं पैसा खाने के लिए नहीं बनाता। आप देख सकते हैं पीछे पीछे घोड़ाओं का बड़ा फार्म है और भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है मेरे को इसमें 50,000 ही मिलते हैं। आप कहाँ भी जाइए, लंदन जाए 24 लाख लेते हैं हम, तो उसमें भी मेरे को 50,000 मिलता है। अब ये देश में जाएगा 5 लाख है, उसमें भी मेरे को, सिंगापुर जाएगा तो भी 50 ही मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता नहीं है। और जाने के लिए आपका एक पैसा नहीं जाएगा, वो मेरी गारंटी रहती है। वो किसान का लड़का है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। एक दिन हमारा समय ऐसा था कि मेरे पास खाने की रोटी नहीं थी, ऐसा भी हमने दिन निकाला है, तो वो किसी का पैसा नहीं खा जाएगा। ये पूरी जिम्मेदारी हमारी। आप आंगड़िया करेगा तो भी ठीक है, खाता में डालेगा तो भी ठीक है, इधर रूबरू आके कैश देगा तो भी ठीक है। जो खाना है वो तो कहाँ भी आप पैसा दिए खा जाते हैं। वो हम मर जाएगा तो आपका पैसा नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। हम क्योंकि रोटरी करवाते और लिखवाते एजेंसी वाले के पास, तो किसी को भाई साहब जाना है तो बढ़िया है। दूसरा तो हम क्या बोल सकते, ये दूसरा तो क्या बोल सकते। हमारे तो 50 आदमी करना है नॉर्वे में, और ये सिंगापुर भी है, ऑस्ट्रिया भी है, नेदरलैंड भी है। नेदरलैंड में भी वो भी चालू है, CNC ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। वहाँ 4,32,000 पगार है, 4,500 यूरो है उसमें। तो उसमें कोई बढ़िया आदमी होगा तो वो भी बताना। उसमें तो नेपाल और श्रीलंका, इजिप्ट और भारत में कहाँ से भी चलता है आदमी। और दूसरा ये, आप 12 बजे 12:30 बजे से फ़ोन मत करना भाई साहब। 12 बजे से 4 बजे तक मैं आराम करता हूँ, सो जाता हूँ। आप फ़ोन मत करना। और दूसरा, जो ये कोई बंदा है ना कि राम भाई से बात करते हैं, तो ऐसा मत फ़ोन करो। जिसको काम होगा ना वही बंदा फ़ोन कीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल से परेशान ही इतना फ़ोन आता है। किसी को जाना किसी को नहीं जाना तो जवाब तो देना ही पड़ता है हमारे को। तो जय माता दी।